अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ब्रेन बॉक्स ब्रॉडकास्ट। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि नेक्स्ट वीडियोस जो है वो हम ट्रैवल से रिलेटेड बनाएंगे। तो इस वीडियो में हमारा आज का टॉपिक है इटली सीज़नल वीज़ा। आप सब लोग जानते हैं कि इटली पाकिस्तानियों के लिए ऐसे है जैसे दूसरा घर होता है। उसकी बेसिक वजह यह है कि बहुत से पाकिस्तानी ऑलरेडी इटली में सेटल हैं, इसलिए पाकिस्तानी बाकी कंट्रीज़ की निस्बत इस इटली को प्रेफरेंस में रखते हैं। इटली सीज़नल वीज़ा के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पर इंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि सीज़नल वीज़ा क्या होता है। वर्क परमिट को आप सब लोग समझते हैं कि वर्क परमिट काम का वीज़ा होता है। सीज़नल वीज़ा के अंदर डिफरेंस सिर्फ ये आ जाता है कि वो वीज़ा जो सीज़नल हो, यानी एक सीज़न का हो या 2 सीज़न्स का हो, उसे सीज़नल वीज़ा कहते हैं। आम तौर पे इटली का सीज़नल वीज़ा 9 माह का होता है। वैसे 9 से 12 माह का भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर 9 माह का होता है। अब इटली सीज़नल वीज़ा के अंदर 2 मेन कैटेगरीज़ हैं जिनके सीज़नल वीज़ाज़ इशू होते हैं या सीज़नल परमिट्स इशू होते हैं। जो मेन सीज़नल वीज़ा है वो एग्रीकल्चर का होता है। आप लोग सब एग्रीकल्चर को समझते हैं, उसमें फ्रूट और फार्मिंग वगैरह हर चीज़ आ जाती है, डिफरेंट कैटेगरीज़ आ जाती हैं। इसके अंदर एनिमल फार्म्स वगैरह भी सीज़नल वीज़ा के अंदर ही आते हैं। तो एक कैटेगरी जो है वो सीज़नल वीज़ा एग्रीकल्चर और फार्मिंग से रिलेटेड होता है। दूसरा जो सीज़नल वीज़ा है वो टूरिज़्म इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है, जिसमें होटल और टूरिज़्म की जॉब्स आ जाती हैं। इटली के अंदर सीज़नल वीज़ा जब इशू होता है तो स्पेसिफिकली जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे मेंशन होती है कि एप्लीकेंट इस जॉब के लिए आया है और वो यही जॉब करेगा। अब मेन पॉइंट ये है कि इटली का सीज़नल वीज़ा क्यों इतना मशहूर है और बाकी कंट्रीज़ की निस्बत इटली सीज़नल वीज़ा का ज़िक्र आप लोग क्यों ज़्यादा सुनते हैं और क्यों इसकी इन्फॉर्मेशन ही लोग मांगते हैं। इटली इटली के सीज़नल वीज़ा के अंदर जो इनका कोटा सिस्टम है वो इस तरह से ऑपरेट होता है कि इटली हर साल वर्क परमिट्स का एक कोटा इशू करता है। उस कोटे के अंदर वो डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर कोटे को डिस्ट्रीब्यूट करता है। आम तौर पे किसी जॉब के लिए सीज़नल किसी साल 23,000 सीज़नल जॉब्स का कोटा निकलता है, तो नॉन सीज़नल जॉब्स का 10,000 का कोटा निकलता है। इस तरह हर साल कोटा ऊपर नीचे होता रहता है। इस कोटे के अंदर वो लोग भी आ जाते हैं जो ऑलरेडी इटली में पहले से सेटल हैं, और वो लोग भी आ जाते हैं जो कि इटली से बाहर हैं। तो क्योंकि इतना ज़्यादा वीज़ों का कोटा निकलने की वजह से ज़ाहिर है कि लोगों का रुझान इटली की तरफ हो जाता है। 50,000 तक वीज़ाज़ का भी कोटा निकलता है, 60,000 वीज़ाज़ का भी कोटा निकलता है, जो कि इटली ने एक साल के अंदर पूरा करना होता है कोटा। अब इसके अंदर जो प्रोसीजर बेसिक जो है वो जॉब से स्टार्ट होता है और फिर वीज़ा पे जाके एंड होता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जॉब का प्रोसीजर और परमिट का प्रोसीजर सारा डिटेल में बताऊंगा। पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एजेंट्स को लाखों रुपए पे करें या जॉब परचेज़ करें। इटली सीज़नल वीज़ा की जॉब सब लोगों के लिए ओपन होती हैं। कोई भी पर्सन इस जॉब के लिए ख़ुद अप्लाई कर सकता है। बहुत लाइट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं, कोई हैवी डॉक्यूमेंटेशन नहीं रिक्वायर्ड होती इसके अंदर। आप रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के अंदर ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं। पहले मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इटली सीज़नल वीज़ा की बेसिक डिटेल्स का। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि
कंडीशंस हैं टू वर्क इन इटली एज सीजनल वीज़ा यू मस्ट ऑब्टेन वगैरह वगैरह कि अगर आप इटली में सीजनल वीज़ा के लिए काम करना चाहते हैं तो आपको परमिट पहले लेना है। ये है इम्पोर्टेंट प्रोसीजर्स के अंदर जो है, जो आपका फ्यूचर एम्प्लॉयर होगा उसको वहाँ से इमिग्रेशन से एक अप्रूवल लेना होता है। उस अप्रूवल के बाद एक लेटर निकलता है, उस लेटर को नोला ओस्ता कहते हैं। नोला ओस्ता को आप आम ज़बान में वर्क परमिट लेटर भी कह सकते हैं। तो वर्क परमिट लेटर जब नोला ओस्ता इशू हो जाता है तो उसके बाद आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है। वीज़ा के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, 116 यूरो फ़ीस है, रेजिडेंट परमिट वगैरह वगैरह 100 यूरो लॉन्ग टर्म रेजिडेंस वगैरह की फ़ीस है, यानी जो कुछ है 100-200 यूरो के अंदर ही सारे अखराजात आपके आते हैं। जब नोला उस्ता आ जाता है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करके देना होता है और उसके बाद ये कंडीशंस दी हुई हैं रिन्यूअल वगैरह की, अपील्स वगैरह की, चेंज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये टर्म्स एंड कंडीशंस है। ये आप लोगों के लिए स्क्रीन पे शो हो रही हैं ताकि आप लोग इसको आराम से स्टडी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम ये वीडियो जॉब से रिलेटेड बना रहे हैं इसलिए इस वीडियो में मैं आपको मेन पॉइंट की तरफ ही रखूँगा, जो कि ये है कि इटली में कैसे आप बग़ैर किसी एक्सपेंस के जॉब ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इटली के अंदर डिफरेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं जो कि सिर्फ फॉरेनर्स को ही रिक्रूट करती हैं। ये जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं इनमें से ज़्यादातर रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ जो होती हैं वो फ्री होती हैं। आप ख़ुद इन रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के अंदर अप्लाई करते हैं और ये डायरेक्टली आपका वर्क परमिट निकलवा के आपको भेजते हैं और आम तौर पे ये आपसे किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको रेफरेंस के तौर पे 2-3 एजेंसीज़ शो कर रहा हूँ। जैसे कि ये एक एजेंसी है injob.com, इसके अंदर आप लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ईमेल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये आपको दूसरी एजेंसी शो हो रही है, इसकी वेबसाइट और सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह शो हो रही हैं। इसी तरीके से ये तीसरी एजेंसी है जिसकी सारी डिटेल्स आपको और कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह शो हो रही हैं। ये सब एजेंसीज़ फॉरेन रिक्रूटमेंट के अंदर डील करती हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके इन एजेंसीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इन एजेंसीज़ के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन बहुत इजी है, उसमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो आप लोग अरेंज नहीं कर सकते। जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अंदर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पासपोर्ट की कॉपी, सीवी इटालियन लैंग्वेज में, कवर लेटर जो है वो इटालियन लैंग्वेज में चाहिए होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब ड्यूटीज़ वगैरह मेंशन होनी चाहिए, ये मैं आपको एंड पे बताता हूँ। एक्सपीरियंस लेटर चाहिए होते हैं और रेफरेंस लेटर्स चाहिए होते हैं। अब इस सारी चीज़ के अंदर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इटली के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में लेना पसंद करते हैं और जो पासपोर्ट आप बग़ैर ट्रांसलेशन के उनको दे सकते हैं, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स बग़ैर ट्रांसलेशन के दे सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स जिनके बिहाफ पे उन्होंने आपको जॉब इशू करनी है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपको लाजमी तौर पे उनको इटालियन लैंग्वेज में ही देने हैं। अगर आप उनको वो डॉक्यूमेंट्स इटालियन लैंग्वेज में सेंड नहीं करेंगे या वो ऑथराइज्ड या वो अटेस्टेड नहीं होंगे या वो ट्रांसलेटर्स के लेटर पैड पे नहीं होंगे तो वो उन डॉक्यूमेंट्स को सीरियसली कंसीडर नहीं करेंगे। गूगल ट्रांसलेशन या आप ब्लैंक पेपर पे ट्रांसलेशन करके डॉक्यूमेंट्स को भेज दें तो वो एक्सेप्टेड नहीं होंगे। इसके अंदर सीवी, कवर लेटर और
एक्सपीरियंस लेटर बेहतर होगा कि अगर आप ट्रांसलेट करवा लें। अब इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी जो दो डॉक्यूमेंट हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। सीवी, क्योंकि उसमें आपकी सारी डिटेल इन्वॉल्व होती है। उसके बाद आ जाता है कवर लेटर। अब ये कवर लेटर एक ऐसी चीज़ है जिसकी बेस पे एम्प्लॉयर ने आपके बारे में जज करना है कि वो आपको जॉब दे या ना दे। कवर लेटर आपका कम से कम 4-5 पेजेस का होना चाहिए, क्योंकि कवर लेटर के बिहाफ पे ही सारी प्रोसेसिंग है। कवर लेटर के अंदर आपकी जो मेन पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तानी मिस करते हैं, जिसकी वजह से उनकी एप्लीकेशन ज़ाया होती है, उसमें ये रेलिवेंट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, क्योंकि इसी को देख के उसने आपको जॉब देनी है। वैल्यू प्रोपोजिशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कैसे उस कंपनी के अंदर अपनी वैल्यू ऐड करेंगे। जाहिर है कि वो आपको सैलरी पे कर रहा है तो आप भी तो कंपनी को वैल्यू देंगे। मोटिवेशन ऑफ द रोल, आप कैसे मोटिवेटेड हैं जॉब के लिए, ये आपकी अचीवमेंट्स आ गई, कॉल टू एक्शन आ गया। अच्छा, ये सब चीज़ें जो हैं सीवी और कवर लेटर, ये सीवी आपकी कम से कम 2 पेजेस की होनी चाहिए और ऑथराइज ट्रांसलेटर से ट्रांसलेटेड हो, उसके लेटर पैड पे हो, स्टैम्प हुई हो। इसके साथ कवर लेटर आपका कम से कम 4-5 पेजेस का होना चाहिए। ये भी आपका ट्रांसलेटर से ट्रांसलेटेड होना चाहिए, उसके लेटर पैड पे होना चाहिए और स्टैम्प्ड होना चाहिए। इसके साथ आपने पासपोर्ट और अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस लेटर और रेफरेंस लेटर्स, ये सब एक पीडीएफ फाइल बनाएंगे और ये आप एम्प्लॉयर को सेंड कर देंगे। ये आप ईमेल भी कर सकते हैं और आप बाय पोस्ट भी सेंड कर सकते हैं। जब ये डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे तो एम्प्लॉयर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेक करता है कि उसकी आपकी रिक्वायरमेंट किस कंपनी को है या वो कहाँ पे आपकी प्लेसमेंट कर सकता है। प्लेसमेंट के बाद जो है नोला ओस्ता के लिए फ़ाइल जाती है और नोला ओस्ता निकलता है। आपके लिए जो अच्छी बात है इस सारे प्रोसीजर के अंदर कि अगर आपको एम्प्लॉयर आप में इंटरेस्टेड हो जाता है और वो आपकी प्रोफाइल एक्सेप्ट कर लेता है तो नोला ओस्ता तक का प्रोसीजर सारा एम्प्लॉयर करता है, उसमें आपने कुछ भी नहीं करना। आपने सिर्फ उसके बाद जब वीज़ा आ जाता है तो जब वर्क परमिट आ जाता है तो आपने यहाँ पे वीज़ा अप्लाई करना होता है। तो ये है बेसिक डिटेल्स। मेरा ख़्याल है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से आप जॉब अप्लाई ना कर सके। डिटेल सारी आपको आ गई हैं। इसके अलावा भी हम ब्रेन बॉक्स ब्रॉडकास्ट की तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको अगर किसी किस्म की मज़ीद हेल्प की ज़रूरत हो तो वो भी हम करें। उसके लिए हम नीचे बॉक्स के अंदर नीचे आप हमारा ईमेल एड्रेस देख सकते हैं नीचे सेक्शन के अंदर, और अगर आपको सैंपल वगैरह रिक्वायर्ड हो एप्लीकेशन के तो हम आपको सैंपल भी सेंड कर देंगे। तो आप मज़ीद इस किस्म की वीडियोस देखने के लिए ब्रेन बॉक्स ब्रॉडकास्ट के साथ जुड़े रहें ताकि फ्यूचर में भी आपको इस किस्म की मज़ीद वीडियोस मिलें। शुक्रिया।